आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसका पार्ट वन, जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन है वो बन चुका है। वीडियो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख सकते हैं। इसका ये पार्ट टू है। ये चैप्टर वन का वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोग पढ़ लिए थे विद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुण क्या होता है, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, स्थिर विद्युत क्या होता है, ये सब पढ़ लिए थे, बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अब आगे देखते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है, यानी कि अगर आवेश उत्पन्न करना होगा तो कैसे आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, किस किस विधि द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी तीन विधि है। आवेश उत्पन्न करने की तीन विधि है। जो पहला विधि है घर्षण विधि, यानी कि आवेश उत्पन्न करने के लिए कौन सा विधि है, घर्षण विधि। जो सक्षम सारे जगह पर आवेश उत्पन्न आप देख भी सकते हैं, कहीं पर भी अधिकतर ऐसे ऐसे रगड़िएगा, देखिए ऐसे ऐसे रगड़िएगा तो यहाँ पर घर्षण हुआ है, यानी कि आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखिए, घर्षण के कारण क्या होता है, एगो वस्तु ए है, एगो वस्तु बी, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, पास लाना पड़ता है। पास लाकर एक दूसरे से रगड़िएगा, रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल कर नहीं जाते। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल कर जाते हैं। कभी अभी ऐसा सवाल किए हैं आप, इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहरी कक्षा में से निकल कर चले जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जाते हैं, उनको भी तो जाना चाहिए ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, खास इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, तो आज वही पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए, वस्तु, एक वस्तु का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे वस्तु में, वो इलेक्ट्रॉन ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृढ़ता के साथ केंद्र से नहीं बंधे होते हैं, यानी केंद्र के साथ एक अच्छे ज्यादा ताकतवर बल से नहीं बंधे होते हैं। जबकि यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं केंद्र में ही, तो केंद्र में रहते ही हैं, इसके नाभिक में रहते ही हैं, तो बहुत ताकतवर दृढ़ता के साथ ये बंधे होते हैं, एकदम ताकतवर बल के साथ बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कक्षाओं में होते हैं वही इलेक्ट्रॉन कमजोर से बंधे हुए होते हैं, लेकिन जो आंतरिक कक्षाओं में होते हैं तो अच्छा से बंधे हुए होते हैं, वो तो जाते ही नहीं है। जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जाते हैं। अब एक और बात समझिए, जैसे बस के छत पर आप सामान मान लीजिए कहीं रखे हैं, बस के कुछ सामान अंदर रखे हैं, वो बस के छत पर बांधे हुए हैं। अगर रगड़ होगा बस के ऊपर, मान लीजिए पेड़ रहता है ना, रोड के किनारे तो पेड़ रहता ही है, अगर पेड़ से ऐसे बस का रगड़ हुआ तो कहाँ का सामान गिरेगा, अंदर वाला सामान बाहरी फेंका जाएगा। जो अंदर रखे हुए वो, जो बाहरी छताओं पर बांधे हुए हैं और कमजोर रस्सी से बांधे हुए, तो खड़ाक से बाहरी फेंका जाएगा। ऐसा रगड़ होगा पेड़ से, तब तक पता चला सामान यहीं पर गिर गया, आप कहीं और पहुंच गए, आप चले गए वहां पर जहां पर जाना था, और ये जो सामान है यही रास्ते में गिर गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर होता है, वो सामान कहाँ पर रखे हैं, बांस के छत पर रखे हैं, ऊपर रखे हैं, और कमजोर बल के साथ बंधे हुए। लेकिन वही जो बांस के अंदर आता है वो क्या होता है, सामान नहीं गिरता है। वैसे ही देखो, तो ये अंदर है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्या है, अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। और बाहर वाला वही इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में रहता है, वही इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। अब देखिए, वो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे में जाता है तो क्या करता है, ये मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन ये गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश। और इसमें ये धन आवेश हो गया, ये धन आवेश हो गया, और यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से 5 गो इलेक्ट्रॉन गया, 5 गो इलेक्ट्रॉन गया या 3 गो इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर 3 गो इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा, 5 यहाँ से 3 गो भेजेगा, 3 गो, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अब ऋणावेशित क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 गो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित। ऐसे तो जो परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि परमाणु देखिए, दुनिया में जितने भी चीज बने वो किससे बने हैं, परमाणु के कण से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी आपको मार्कर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, सब किससे बने हैं, परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। क्या होता है न्यूट्रॉन, देखिए उदासीन का मतलब ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, जो लोग उदास होते हैं क्या करेंगे, हंसेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। हंसेंगे तो उदास रहेंगे, हंसेंगे नहीं, रोएंगे भी नहीं, तो क्या है, उदासीन है। यानी कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो क्या है, उदासीन है। ना हंसेगा ना रोएगा, हंसने का मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव, और रोने का मतलब नेगेटिव। ना हंसेगा ना रोएगा, तो मतलब क्या है, उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन। यही प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है ये हंसता रहता है हमेशा। प्रोटॉन क्या है, नाभिक में रहता है ये भी, लेकिन हंसता रहता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है,
बाहरी कक्षाओं में रहता है, हमेशा रोता रहता है, ये माइनस है। तो जितना प्रोटॉन, मान लीजिए 4 को प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 4 को होगा। अब ये प्लस में 4 को लेकर आया तो माइनस में भी 4 को लेकर आया, यानी 4 को प्लस 4 को माइनस 0 कर देगा। ये तो पहले से ही उदास है, यानी उदासीन है। जब ये 0 है ये भी 0 हो गया। तो परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, ना पॉजिटिव इन पर चार्ज होता है ना नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। ये चालन विधि द्वारा कैसे आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि एक वस्तु से, एक वस्तु है जो धनावेशित है, एक वस्तु को प्लग यानी तार से जोड़कर दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। इसी को कहते हैं ये चालन विधि द्वारा, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाएगा। अब देखिए प्रेरण विधि क्या होता है। एक वस्तु के पास, आवेशित वस्तु के पास दूसरा वस्तु रख दीजिएगा तो अपने आप आवेशित होता है। ये मतलब पास में रखने से ही आवेशित हो जाता है। जैसे ऐसे कहावत सुने, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही ये रंग बदलने वाले हैं। एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, इसको देखकर ये भी रंग बदलना। अब तो मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं कि अगर कोई भी मोबाइल 100% चार्ज है ना, उसके पास एक और दूसरा मोबाइल रख दीजिए, वो भी 100% चार्ज हो जाएगा। बात वही है, ये प्रेरण विधि द्वारा ये होगा। तो ये प्रेरण विधि द्वारा क्या होता है, पास में रख दीजिएगा तो प्रेरण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। हमें लगता है कि आवेश उत्पन्न करने की तीनों विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, जो वैज्ञानिक थे, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, कांच को रेशम से इन्होंने रगड़ा था। तो रगड़ा था जब कांच को रेशम से, तो ये कांच जो था धनावेशित हो गया था, यानी कि कांच पर क्या हुआ होगा, धनावेशित हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी, जिसके कारण ये जो कांच है, कांच पर मान लीजिए कांच को रेशम से रगड़ा गया। ये कांच है, ये रेशम है, समझ लीजिए ऐसे मानने के लिए, ये कांच है, इससे रगड़ा गया तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला गया, रेशम में। तो रेशम में जब चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों क्या है, बाहर निकलेंगे तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलेंगे, बाहरी कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये अधिकता इसमें हो जाती है, अधिकता हो जाती है तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि इसमें चला गया, कमी हो गई तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब देखते हैं ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत, ये इसमें स्पष्ट बातें होती है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर भी हम आवेश कहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, आवेश उत्पन्न थोड़े कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे में से भेज ही तो रहे हैं। आप बोलिए कि नहीं रगड़ कर आवेश उत्पन्न कर ही रहे हैं, रगड़ रहे हैं तो आवेश नहीं उत्पन्न, नहीं, रगड़ने से क्या हो रहा है, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में सिर्फ जा रहा है। किसी चीज को हम बना थोड़े, इलेक्ट्रॉन अपने से बना रहे हैं, ऐसे रगड़ने के तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, बन कहाँ रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी ये भी यही बोल रहे हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश को ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। हम भी आवेश कहाँ बना रहे हैं, आवेश यहाँ पर कहाँ बना रहे हैं, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद ये क्या हो रहा है, आवेश बन थोड़े रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, 4 बन गया, 6 बन गया, बन नहीं रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर कहाँ चला जा रहा है, रेशम में। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर, इसी में से, ये पहले से इलेक्ट्रॉन है इसमें, यही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल कर यहाँ पर चला जा रहा है। तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न, यहाँ पर भी आवेश हो जा रहा है और यहाँ पर भी ये धनावेशित हो जा रहा है, ये ऋणावेशित हो जा रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया है, रेशम में। और ये नहीं कि हम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, आवेश उत्पन्न कहाँ कर रहे हैं, आवेश उत्पन्न करने का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम बनाते नहीं, कहाँ बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ भेज रहे हैं, किससे, रगड़ कर, ऐसा रगड़ रहे हैं तो दूसरा में चला जा रहा है, ऐसा रगड़ रहे हैं दूसरा में, यहाँ पर चालन विधि द्वारा प्लग इन करके यहाँ पर भेज रहे हैं, प्रेरण विधि द्वारा ये पास रख कर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं सिर्फ, यानी पहले से ही उत्पन्न हुआ है। देखिए ऐसे ये आवेश ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। आप बोले नहीं ये मार्कर तो बना हुआ है, ये प्लास्टिक जो होता है वो सब तो बना हुआ है, नहीं, ये रूप सिर्फ बदला गया है। कोई भी वस्तु पहले होगा, ये कच्चा जो चीज होगा उसका रूप क्या कर दिया, बदल दिया गया। अब देखिए प्लास्टिक किससे बनते हैं, नॉर्मली पॉलीमर से प्लास्टिक बनते हैं, और पॉलीमर किससे बनता है, तेल से और बहुत सारे उत्पादों से मिलकर क्या बनता है, पॉलीमर, उससे प्लास्टिक बना, प्लास्टिक को पॉलीमर कहते हैं। तो तेल का जो रूप परिवर्तित करके कैसा बना दिया गया है, प्लास्टिक बना दिया गया है। इसको हम मार्कर, इसका नाम क्या दे दिए, मार्कर। लेकिन हम बनाए कहाँ मार्कर, कहाँ मार्कर बनाए, हम तो क्या किए, रूप इसका परिवर्तित कर दिए। ऐसे जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या किए, लकड़ी का रूप परिवर्तित करके क्या बना दिया, हम
बोर्ड, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं हम बोर्ड बनाए। अरे बोर्ड बनाए कहाँ है, लकड़ी का तो रूप खाली बदल दिए हैं, लकड़ी का रूप बदल दिए, बोल रहे हैं बोर्ड बनाए हैं। कहाँ बोर्ड बनाए हैं? आप बोलेंगे कि नहीं हम इसको बिगाड़ देंगे, हम इसको तोड़ देंगे। अरे तोड़िएगा तो क्या होगा, वापस से फिर सड़ गल कर मिट्टी बन जाएगा, रूप बदल जाएगा। सिर्फ कहाँ इसको नष्ट कहाँ किए, दुनिया से हटाया नहीं हट सकता। कभी भी दुनिया से कोई भी चीज बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हम कर सकते हैं। अब देखिए रूप परिवर्तित हम कर सकते हैं, बस रूप परिवर्तित कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ये भी बोल रहे हैं आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का ही हम रूप क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताया किसने था? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया था। ये अतः ये जो विद्युत आवेश होता है ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। यानी विद्युत आवेश क्या होता है, ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित रहता है। हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देख लीजिए, ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा।